चीन के डीप सीक एआई ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश का बाजार भी इस चीनी ऐप के सामने धड़ाम हो गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डीप सीक को बनाने वाली कोई दिग्गज कंपनी नहीं थी, बल्कि ये एक स्टार्टअप है। डीप सीक के फाउंडर का नाम लियांग बेंगफेंग है, जो आज एआई के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए नाम बन गए हैं। जबकि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन पूरी दुनिया में फेमस है। बेंगफेंग की कहानी चीन से बाहर कम ही लोग जानते हैं। चीन के एक छोटे से शहर ग्वांगडोंग में 1980 के दशक में जन्मे बेंगफेंग एक साधारण स्कूल के टीचर के बेटे हैं। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे बेंगफेंग ने चीन के प्रतिष्ठित झेंगजियान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की। उनकी कहानी को सुनकर लोग उनको चीन के एलन मस्क कह रहे हैं। 2015 में बेंगफेंग ने झेंगजियांग यूनिवर्सिटी के अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर हाई फ्लायर नाम का एक क्वांटिटेटिव हेज फंड की स्थापना की। ये फंड मैथमेटिक्स और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए करता था। 2019 तक इस फंड ने $10 बिलियन से अधिक की संपत्ति जुगाड़ कर ली। हाई फ्लायर में काम करते हुए बेंगफेंग का झुकाव एआई की ओर बढ़ा। 2021 में उन्होंने एनवीडिया से जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट खरीदकर 10,000 चिप्स का एक बड़ा क्लस्टर बनाया, जिसे एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मई 2023 में लियांग ने हाई फ्लायर की मदद से डीप सीक की शुरुआत की। हाई फ्लायर आज भी डीप सीक के एआई प्रयोगशालाओं को फंड करता है। 2024 के अंत में डीप सीक ने अपने V3 मॉडल के लॉन्च के साथ एआई जगत में पहचान बनानी शुरू कर दी। दिसंबर 2024 में पब्लिश एक रिसर्च पेपर में कंपनी ने बताया कि उन्होंने V3 मॉडल को मात्र 2000 एनवीडिया H800 चिप्स की मदद से $6 मिलियन से भी कम खर्च में ट्रेन किया। ये लागत उन अमेरिकी कंपनियों की तुलना में बेहद कम थी, जो एआई मॉडल बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं। डीप सीक ने अपने R1 मॉडल के लॉन्च के साथ फिर सुर्खियां बटोरी। ये मॉडल न केवल किफायती था, बल्कि इनकी फंक्शनैलिटी ने सिलिकॉन वैली में हलचल मचा दी। R1 की सफलता ने ये साबित कर दिया कि चीन की तकनीकी कंपनियां अब एआई के क्षेत्र में विश्व स्तर पर स्पर्धा करने की क्षमता रखती हैं। डीप सीक के ये कदम इस धारणा को चुनौती देते हैं कि एआई में सिर्फ भारी निवेश से ही सफलता नहीं मिलती। लियांग बेंगफेंग ने साबित किया कि सीमित संसाधनों और बजट में भी एआई में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनकी कहानी न केवल चीन की तकनीकी ताकत को उजागर करती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि एआई का भविष्य सिर्फ बड़े देशों और कंपनियों तक सीमित नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।